अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं नराणामधीशं रघुपतिवरभूतं वा सुजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री रामाचंद्र महायज्ञ की जय। जय जय सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते मारुतनन्दनाय नमः। श्री पार्वत्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद लोकानामुपकारार्थं यत्नानुक्ताननीकषः तन्त्राणि यन्त्रजालानि मन्त्रभेदास्य भूरिशः स्तोत्राणि विवधान्येव योगकृतानि च तपांसे वदानानि सर्वसिद्धिकराणि च तत्रातिरुक्तिका लोका नानाक्लेशमन्विता धनहीना पुत्रहीना आदित्यादिसमाकुला नासिद्ध्यन्ति क्रिया काश्चित् लोका सन्ति श्रमार्जिता तस्मात् कथय सर्वज्ञ सत्यप्रत्येकारकम् उपायं सर्वभूतानां सर्वाभीष्टार्थसिद्धिदम्। अभी आप लोग श्री रामाचंद्र पूजन का दर्शन कर रहे थे। पूजन का क्या महात्मा है कथा के माध्यम से मालूम होता है। भगवान शंकर श्री पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शंकर विराजमान थे कैलाश पर्वत पर। सुंदर समय जानकर श्री पार्वती शंकर जी के पास में आती, चरणों प्रणाम करके वंदन करके प्रार्थना करती है, प्रभु आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं, आप सब शास्त्रों में विशारद हैं। आपने संसार के कल्याण के लिए अनेक प्रकार का उपाय तंत्र यंत्र मंत्र योग यज्ञ व्रत तपस्या दान आदि दिए, लेकिन संसार के प्राणी उनको करते दुखी रहा करते हैं। धनहीना पुत्रहीना आदित्यादि समाकुला, कोई तन दुखी
कोई मन दुखी कोई धन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सर्व दुखी सुखी राम के दास। से पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, आप पूर्ण विचार करके ऐसा कुछ साधन बताएं जिसके करने से संसार के प्राणियों को सुख मिले, सिद्धि मिले। यह सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री महादेव वाच धन्यासी पुण्यासी पुण्यरूपासी पार्वती, यतस्तम सर्वलोकानां हितं वाच सर्वदा। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती आप धन्य हैं, आप तो बहुत पुण्य की हैं, आप तो पुण्य की स्वरूपा हैं, क्योंकि आप परहित में लगी हुई हैं। ऐसा साधन समर्पण करके मन में संकल्प करने मात्र से उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यज्ञ श्री रामचंद्र से साधना नाम साधक, भगवान श्री राम जी का रामार्जन महायज्ञ है, जो सभी साधनों का साधक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, पुष्टि पुष्टि को देने वाला है। श्री ब्रह्मा की रामार्जन पूजन के प्रभाव से संसार की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। भगवान शंकर कहते, पार्वती मैं भी संसार का प्रलय करता हूँ रामार्जन पूजन की कृपा से। संसार में लोग बहुत इधर देवी देवताओं का पूजा पाठ करें, लेकिन जब तक श्री रामार्जन नहीं करते तब तक उनको दूसरे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। रामार्जन पूजन दूसरे देवी देवताओं का जो पूजन है, वृक्ष के पत्ते पत्ते में सींचने के समान है, और श्री रामार्जन पूजन वृक्ष के जड़ में पानी डालने के समान है। जैसे वृक्ष के मूल में जड़ में पानी डाल दिया जाए तो शाखा पत्ता सबको मिल जाता, उसी प्रकार से रामार्जन पूजन हो जाने से सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। कि रामार्चा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, रामार्चा से बढ़कर कोई तप नहीं, रामार्चा से बढ़कर कोई जप नहीं, और रामार्चा से बढ़कर कोई दान नहीं। रामार्चाया परो यज्ञो रामार्चाया परम तपः, रामार्चाया परम दानम, रामार्चाया परो जपः। तीनों लोकों में श्री रामार्जन पूजन सर्वश्रेष्ठ है, महासिद्धि को देने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अरिष्टों का हरण करने वाला है, उपद्रवों का नाश करने वाला है, आदि जाति का हरण करने वाला है, मनोकामना ज्यादा फल प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला है, बलवीर को बढ़ाने वाला है, निर्धनों को धन की प्राप्ति कराने वाला है, मौतपात का निवारण करने वाला है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है, मित्र वर्गों को बढ़ाने वाला है, जो बड़े बड़े रोग हैं चाहे कुष्ठ आदि महारोग की आरती का हरण करने वाला है, ऋण भार को समाप्त करने वाला है, ग्रहों के उपद्रवों को शांत करने वाला है, सुंदर गुणों का हृदय में प्रकाश करने वाला है, षड विकारों का नाश करने वाला, जो प्राणी मुक्ति चाहते उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती हम ऐसा साधन न देखे न सुने जिससे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, यहाँ संसार में भी सुख मिले, बाद में राम जी की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दूसरा साधन नहीं सुना गया। केवल एकमात्र श्री रामार्जन पूजन से उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नान्यं पश्यामि देवेशि साधनं सकलेष्टदं, रामार्जनं विना देवी श्रुतं नैव कदाचन। भगवान शंकर जी कहते, पार्वती रामार्जन पूजन सर्वश्रेष्ठ है। ग्रहों में जैसे भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा, उसी प्रकार सभी शुभ कर्मों में श्री रामार्जन पूजन सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में पुराण की कथा सुना रहे हैं। अत्रदे कथिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां, प्रलयांते महाविष्णुर्नाविकंजा जगद्गुरु। इस संसार का प्रलय हो जाता, संसार जल में डूब जाता है, वो जल में भगवान शयन करते हैं तो उनका नाम नारायण हो जाता है। भगवान अकेले जब जल में शयन करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता,
तो सृष्टि करने का मन में संकल्प करते हैं। एक ओहम बोझ्याम पैदाई भमेट से अनेक हो जाएं। भगवान नारायण के संकल्प कर उनके नाभि से कमल उत्पन्न होगा। कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अकेले कमल में बैठे देखते हैं तो जल से भरा संसार है। अंधकार में संसार सोचते हैं कहाँ उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए कमल की गद्दी को पकड़ करके नीचे जाते हैं। उसका मूल आधार नहीं पता चला। पुनः ब्रह्मा जी आके कमल के ऊपर में बैठ गए। आकाशवाणी होती है ब्रह्मन कुर महासृष्टि वृद्धजाम तत्संकुलाम। ब्रह्मा जी आप सृष्टि करें। आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी घबरा गए। जब कुछ करने के समर्थ नहीं हुए तो हाथ जोड़ करके परमेश्वर की शरण में जाते हैं। यो मे कार्तिक समुत्पत्तिम यो मां वाक्यैर्बोधयत् कर्ता कारिता सोद्य प्रवीण्य दिशयोचर तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमो नमः। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर सनातन महाविष्णु प्रकट हुए और यह वाक्य बोले ब्रह्मन रामार्चनम करो। ब्रह्मा जी आप रामार्चन पूजन करें। ब्रह्मा जी आप भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर किस प्रकार से रामार्चन पूजन किया जाए विधि बताने। भगवान नारायण कहते ब्रह्मा जी आप सावधान होकर के धारण करें। मैं आपको विधि बता रहा हूँ। पूजन करने वाले को चाहिए कि राम भक्तों को बुलावें, वैष्णवों को बुलावें, अपने भाई बंधुओं को बुलावें, अपनी कामना की सिद्धि के लिए सबको संतुष्ट करें। अमावस्या में, द्वादशी में, संक्रांति में, नवमी में, पंचमी में, पूर्णिमा में अथवा जब कभी भी श्री रामार्चन पूजन करे। आज अमावस है क्या? कल आज पंचांग में अमावस्या आज है। क्यों तिवारी? आज पंडित बोल और पंडित कहते हैं नहीं। कल श्राप वाली है। अमावस्या में आज है। सुबह जब जिसका दिन रहे वही तिथि मानी जाती है दिन पर। पंचांग में आज लिखा अमावस्या। क्यों विष्णु का आज गुस्सा भी खोला जाता है, कुछ निकाला जाता है तो रख लेते हैं साल भर के लिए। कुछ अमावस्या है। अथवा जब कभी भी श्री रामार्चन पूजन करे सबसे पहले पत्नी को शुद्ध करे। एक चौकी स्थापित करे। चौकी के चारों कोनों में पताका, केले का तम, बजर से भरा कर घी का दीपक, लाल चांदनी, रंग को सोना बिछा करके चावल या रोटी की 21 कोष का यंत्र तैयार करें। उस यंत्र के मध्य में भगवान श्री राम जी का आवाहन पूजन करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूर्व भाग में पूजन करें। माँ शक्ति का पूर्व भाग में पूजन करें। माँ लक्ष्मी का दक्षिण भाग में पूजन करें। माँ दुर्गा का पश्चिम भाग में पूजन करें। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, सरमाता का उत्तर भाग में पूजन करें। सिद्धि बुद्धि का ईशान कोण में पूजन करें। लोक माता का अग्नि कोण में पूजन करें। महादेवी का हृदय कोण में पूजन करें। देव माता का वायु कोण में पूजन करें। द्वास देवताओं का पूजन करें। अष्टलोकपालों का पूजन करें। श्री मनु महाराज का पूजन करें। सप्तऋषियों का पूजन करें। सैकत्र देवताओं का पूजन करें। श्री ब्रह्मा जी का पूजन करें। नवग्रहों का पूजन करें। 10 दिक्पालों का पूजन करें। भगवान श्री शंकर जी का पूजन करें। पुनः दूसरे आवरण में मध्य भाग में सत्या जी का पूजन करें। उत्तर भाग में श्री सरयू जी का पूजन करें। पूर्व भाग में श्री गंगा जी का पूजन करें। दक्षिण भाग में पृथ्वी देवी, अग्निदेव, केसरी जी, सुखेण जी, जामवन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी का पूजन करें। श्री किशोरी जी के सचिवों का पश्चिम भाग में पूजन करें। भीषण जी का उत्तर भाग में पूजन करें। अष्ट मंत्रियों का पूर्व भाग में पूजन करें। पुनः तीसरे आवरण में सपत्नी दशरथ जी का पूर्व भाग में पूजन करें। वक्ती श्री लक्ष्मण जी का दक्षिण भाग में पूजन करें। वक्ती श्री भरतलाल जी का उत्तर भाग में पूजन करें। वक्ती श्री शत्रुघ्न लाल जी का पश्चिम भाग में पूजन करें।
हनुमान जी महाराज का पूर्व भाग में पूजन करें। हनुमंतम पूर्व भागे क्रमेण समर्चयेत। इस क्रम से सभी देवी देवताओं का पूजन करके तथा प्रधान पुरुषम श्री रामम ही समर्पित। तब प्रधान पुरुष भगवान श्री राम जी का आवाहन पूजन करें। सबसे पहले पुष्प लेकर के भगवान सीताराम जी का ध्यान करें, उनको आसन प्रदान करें, फिर षोडशोपचार पूजन करें। पाद्य अर्घ्य आचमनी मधुपर्क पंचामृत स्नान रुद्र स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन आभूषण तुलसी दल फूलमाला धूप दीप नैवेद्य भोग लगा करके आरती करें। आरती करके 4 परिक्रमा करें। प्रणाम करके प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्राण वल्लभा प्रीतमा श्री किशोरी जी के सहित हमारे हृदय में निवास करें। हमारे मुख से आपके नाम का उच्चारण हो, हमारे कान आपकी कथा श्रवण करें, हमारे हाथ आपके श्री चरण कमलों की सेवा करें और हमारे पैर आपके धाम आपके मंदिर में जाकर के परिक्रमा करें। सह प्रियस्त्वं हृदये वसत् प्रभो मुखे यशो नाम गुणानुवादनं प्रीत्यार्चनं ते करवाणि सन्ततं प्रदेहि मह्यं कृपया कृपां वदे। प्यार से प्रार्थना करके जो कुछ भोग लगा हुआ प्रसाद है श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। हनुमान जी महाराज प्रसाद के पाके बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्ति कामना को पूर्ण कर देते हैं। जैसा भगवान दीन हो वैसा विस्तार करें। भगवान सीताराम जी की पूजा सोने की कृत्या में करें, नहीं है तो शालिग्राम भगवान में करें। शालिग्राम भगवान में नहीं है तो तिल की ढेरी बना करके भगवान सीताराम जी का पूजन कर दे। सुवर्ण प्रतिभा मध्य शालिग्राम सलोपरि तिरपंजे तवा पूजा कर्तव्यालाभ्यवश्य। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी आप इसके पहले चित्रकूट में श्री मंदाकिनी जी के किनारे रामाचल पूजन किए थे। पूजा के अंत में भगवान श्री राम प्रकट हुए और आपको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। आपने श्री रामाचा का प्रसाद खाया, आप हृदय में चारों वेद का ज्ञान हो गया, सृष्टि करने में समर्थ हो गए। पूर्वम बाले त्वया वत्स मंदाकिन्यास्तटे शुभे चित्रकूटे कृता शिष्टैः श्री रामाचाम ममाज्ञया। जितने ब्रह्मलोकी ब्रह्मादि देवता हैं वे सब श्री रामार्चन पूजन करते हैं। रामार्चन पूजन के प्रभाव से परमानंदशाली हैं। ऐसे भोगों को भोगते जो हम सब प्रिय दुर्लभ है। ब्रह्मलोके प्रकुर्वन्ति देवा रामार्चनं सदा तद्भावेन्ते सर्वे परमानन्दशालिनः भुञ्जते विविधान् भोगान् सर्वेषामपि दुर्लभान् जसंगतां प्रकृतिः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय श्री पार्वत्युवाच कैकेयी कृता पुरा देवो रामाज्ञां तद्वदाधुना श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धन। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, आप हमारे आनंद को बढ़ाने वाले हैं। अभी आपने सुनाया कि देवता लोग रामार्चन पूजन किए, क्या कोई मनुष्य भी किया है? कृपा करके सुनाने। यह सुनकर के भगवान शंकर बोले श्री शिववाच सुनदेव कथा पुण्यां पूजा महात्म्य संयुतां वक्षां सर्वतेभ्यः सुतां पापमोचनीं। भगवान शंकर जी कहते हैं, देखो पार्वती, पूजा महात्म्य संयुक्त श्री रामाचा की शुद्ध कथा सुना रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। मथुरा मंडल में ब्राह्मण था जिसका नाम था पृथु। उसके शरीर में रोग हो गया, अनेक प्रकार का उपाय किया, औषधि कर लिया, अनुष्ठान भी करवा लिया, इधर उधर का जितना सब कुछ किया, लेकिन उसका रोग ठीक हुआ नहीं।
एक दिन बहुत दुखी होकर विचार करता जंगल में जाके मर जाए। इतना प्रयास करने के बाद जब वो ठीक हो ही नहीं रहा है, ऐसा विचार करके जंगल में चला गया, घूम रहा था, रो रहा था। उसके रुदन को सुने ऋषि नाम के महात्मा उसके पास में आ गए। उससे कहते तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहता मैं पृथक नाम का ब्राह्मण हूँ, रोग से पीड़ित हूँ, यहाँ दुखी होकर के मरने के लिए आ गया। ऋषि जी कहते हैं देखो ब्राह्मण, अभी मर जाओगे फिर भी सुखी नहीं होगे, संसार सागर से तरोगे नहीं, क्योंकि ऐसा नियम है पानी को मतने से घी निकल जाए, गौरव जी निकल जाएगा नहीं है? पानी को मतने से घी नहीं निकलेगा। बालू को फेरने से तेल कैसे निकलता है? मूंगफली वगैरह से निकलता, मूंगफली वगैरह फिर से नहीं निकलता, सरसों से नहीं निकलता, सोयाबीन से बालू को फेरने से तेल निकल जाए, ऐसा संभव हो जाए। पानी से घी निकल जाए, बालू से तेल निकल जाए। लेकिन हम लोग चाहें कि भगवान का पूजा पाठ न करें, उनके नाम का जप न करें, सत्संग न करें, कीर्तन न करें, इस संसार सागर से तर जाएं तो कभी तर नहीं सकते हैं। 84 का चक्कर नहीं छूटने वाला है बिना भगवान के भजन के। भाई मते घृत हो गुरु सिकता ते बहुते, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत अपेव। आकाश सिद्धांत है भगवान के भजन के बिना इस संसार सागर से कोई तर नहीं सकता। इसलिए कहते तुम्हारा जो मरने का संकल्प है गलत है, मर जाओगे फिर भी सुखी नहीं होगे, फिर संसार में जन्म होगा, वही कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। तो जीवन का कष्ट मरने से नहीं जाएगा, भगवान के भजन से पूजा पाठ से ही जाएगा। राम भजन बिनु सुनहु कगेसा, मिटे न जीवन के कलेसा। देखिए जी कहते हैं ब्राह्मण मरो नहीं, घर चले जाओ, घर जाके रामार्चन पूजन करो, रामाचा का प्रसाद खाओ, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। और किस प्रकार से श्री रामार्चन पूजन करें, विधि बताइए। ऋषि जी कहते रामार्चन की महिमा हमको कैसे मालूम हुई, वो कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। श्रुतो वाचिर्जीवस्तु सुन विप्रवचो मम, कुशनावसतो गादिः स्वसुरो मम धर्मवित्। ऋषि जी कहते सुनात के पुत्र गादी जी मेरे ससुर थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। विवाह कर दिया ऋषि जी के साथ में, सेवा की, प्रसन्न होकर के ऋषि जी कहते हैं केश मध्य वरम कोई वरदान मांग लो, क्या चाहती हो? सत्यवती जी कहती हैं कि मेरे हृदय में कोई कामना नहीं, लेकिन एक कभी हमको मालूम पड़ती रहती है, मेरे मन में खटकती रहती है कि मेरे कोई भाई नहीं है। आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे भैया हो जाए। हेमंत के वरदान देने के बाद जब ध्यान लगा करके देखते हैं तो गादी राजा के भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, बड़े चिंतित हो गए। विचार करते हैं इनको आशीर्वाद दे दिया पुत्र होने के, भाग्य में पुत्र है नहीं तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी, असत्य से बढ़ करके पाप नहीं है तो मैं पापियों में गिना जाऊंगा। ऐसा विचार करके अपने पिता भृगु महाराज के पास में आते हैं, चरणों प्रणाम करके सारा वृत्तांत निवेदन किए। सुन करके भृगु जी कहते बेटा चिंता नहीं करो, जा करके राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाओ, प्रसाद दो, पूजन करने से प्रसाद के खाने से अवश्य पुत्र होगा। ऋषि की विधि सुन करके आए, गादी राजा रानी के यहाँ से श्री रामार्चन पूजन करवाया, प्रसाद दिया। पूजन करने से प्रसाद के खाने से गादी वल्लभा को गर्भ आ गया। गर्भम दधार धर्मज्ञस् तस्या पुत्रो भवत्युर विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूचत्रा गुजरसो
उनके यहाँ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिए, तपस्या करके ब्रह्मर्षि हुए। ऐसे विश्वामित्र जी श्री रामाचरण के प्रसाद उत्पन्न हुए। वो ब्राह्मण अपने घर में विधि सुन करके आया, सामान इकट्ठा करके श्री रामाचरण पूजन किया, प्रसाद खाया। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती भोजन करने से, प्रसाद के खाने से ब्राह्मण के शरीर का सारा रोग ठीक हो गया, प्रसन्न हो गया और उसको दृढ़ विश्वास हो गया। हर महीने की पूर्णिमा में श्री रामाचरण पूजन करने लगा। एक दिन पूर्णिमा में श्री रामाचरण पूजन कर रहा था तो बंदूक नाम का विशिष्ट पापी आया, देखा लड्डू रखा, फल रखा, भूखा प्यासा था, प्रसाद के रूप से बैठ गया। प्रसाद सुन लिया, कथा सुन लिया, प्रसाद बटा, प्रसाद लेकर के सौराष्ट्र देश में चला गया। वहाँ एक बाघ के द्वारा मारा गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत पास में बांध रहे थे। भगवान श्री राम के पार्षद वहाँ आ गए। जंतुओं को डांट कर कहते, सोतियों को बांध रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत कहते बहुत बड़ा पापी है, नरक में जाएगा। भगवान श्री राम के पार्षद कहते हैं, अरे पापियों को पीड़ा देने वाले यमदूत को सुनो, मैं मानता हूँ कि पापी था, लेकिन मरने के पहले श्री रामाचरण का प्रसाद खा लिया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, शुद्ध हो गया, धार्मिक हो गया। ये तो सीधे भगवान श्री राम जी के धाम हो जाएगा। रामाचरणम शक्रदेन मुक्तम पाप प्रपीडका चतुर्थो धर्म कामार्थी याति रामपुरम शुभम। ऐसा कह करके भगवान श्री राम के पास यमदूतों को मार के भगा दिए और यमराज से जुड़ाकर विमान में बैठा सीधे साके धाम को ले गए। यमदूत यमराज के पास आए, उनसे प्रार्थना किए कि हम एक पापी को लेने गए तो वहाँ भगवान श्री राम के पास आ गए, हमको मार के भगा दिए। यमराज कहते देखो, आज से ऐसे प्राणियों के पास नहीं जाया करो जो श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं, जो भगवान सीताराम जी का पूजन करते हैं, जो भगवान सीताराम जी का प्रसाद खाते हैं, जो भगवान सीताराम जी को प्रणाम करते हैं, उनके पास जाओगे, इसी प्रकार से मार के भगा दिए जाओगे। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती रामाचरण के प्रसाद का बहुत महत्व है। 10 लाख अश्वमेध यज्ञ और 10 लाख राजसूय यज्ञ, ये दोनों मिलकर के श्री रामाचार्य के प्रसाद के सुलामी कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अश्वमेधायुत शतम राजसूय शतायुतम रामाचार्य प्रसादस्य कलाधारं षोडशी। श्री रामाचरण पूजन करके प्रसाद से हनुमान जी महाराज को समर्पित करें। हनुमान जी महाराज को सब प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। राम सिद्ध स्वरूपोयम, भगवान श्री राम जी की सिद्धि के स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं। भगवान श्री राम कितना सिद्ध हैं, हनुमान जी के रूप में दर्शन करें, क्योंकि हनुमान जी को इतना आशीर्वाद मिला हुआ मैया जानकी जी का। अष्ट सिद्धि कैसे है वो? अष्ट सिद्धि नहीं पता है, जरूर है। इसको हनुमान चालीसा जानती हो कि नहीं? नहीं जानता हूँ। अरे आप तो सिद्धि नाम जानते निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माँ। अरे हम इससे पूछ रहे हैं, तेरी शिक्षा है। हनुमान चालीसा जानती हो कि नहीं? हम तो कह रहे हैं कभी हनुमान जी को अजर अशुद्ध हो तब रचुए, बाकी तो हनुमान चालीसा में हम लिखा हुआ जो या पढ़ा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो हो, जो या कोई भी पढ़ सकता है। जो है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो बल बुद्धि विद्या देव ही हरम कलेश, शरीर का कष्ट दूर होगा। पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं पढ़ने के लिए। जो या पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरी सा। अष्ट सिद्धि इन्होंने के दाता असवर दीन जानकी माता।
तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के सिद्धि के स्वरूप हैं। हनुमान जी का नाम भक्त कामद है, भक्तों की कामना को देने वाले, पूर्ण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। भगवान श्री राम जी हनुमान जी को सौंपे हैं कि देखो हमको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, कोई भी संसार की कामना लेकर के आवे, आप उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इससे हनुमान जी के मंदिर में भीड़ रहती है, मंगलवार शनिवार को तो बहुत ही भीड़ रहती है। अतः भगवान श्री राम जी का जितना विशाल मंदिर हो, वहाँ ज्यादा लोग नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि सबके मन में इच्छा रहती, कामना रहती, हनुमान जी हमारे ऐसा दे दें, ऐसा दे दें। हनुमान जी के पास सब लोग जाता है, तो हनुमान जी सबकी कामना को पूर्ण करते रहते हैं। राम सिद्ध गुरु गोयम हनुमान मारुतात्मज। यदि कोई कहता है हनुमान जी हम संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते, हम तो केवल भगवान सीताराम जी का दर्शन चाहते हैं, तो हनुमान जी कृपा करके उसको भगवान सीताराम जी का दर्शन करा देते हैं। जब तक श्री हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान सीताराम जी के पास हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। राम द्वारे हैं, राम दुलारे तुम रखवारे। हाँ आगे आप भी नहीं पढ़ते हैं लगता है। राम द्वारे तुम रखवारे वो अपना पैसा है, ये सब बताया है। हाँ बाबूजी बोलते थे, तो राम दुआरे तुम रखवारे हो नाज्ञा बिन पैसा है। हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर आते हैं गदा लेकर के, तो उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर जा पाएगा नहीं, जा पाएगा। नहीं तो गदा मारेंगे तो जवाब नाम सत्य हो जाएगा। से हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का दो उपाय है, एक तो राम जी को लड्डू का भोग लगाइए और हनुमान जी महाराज को प्रसाद दीजिए, और दूसरा हनुमान जी महाराज रसिया हैं, कोई किसी वस्तु का रसी को न मिले तो बेचैन हो जाता है। हनुमान जी महाराज किसके रसिया हैं? प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता सुन बसिया। तो हनुमान जी महाराज कथा सुनने के रसिया हैं, तो हनुमान जी को अपने घर में ही 10वां दोहा रामायण का पाठ सुनाना चाहिए। हनुमान जी तरहवे करते हैं, अपना बैठ गया, जब मौका लगे तब 5 दोहा पढ़े, नहीं ज़्यादा पढ़ सकता है तो आप पढ़ती हैं नहीं पढ़ती रामायण पढ़ती तो पढ़ लेती हो, रोज की कभी रोज पढ़ लेना चाहिए, जब मौका लगे पढ़ लेना चाहिए रामायण। सावन के महीने में खाया करो, बस दूसरे महीने मत खाओ। अरे पूजा पाठ रोज करना चाहिए, जब मौका लगे। हाँ तो हमें 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, कोई ज़्यादा आराम से पढ़ेंगे। जब मौका लगे तब करो, रामायण का पाठ करेंगे तो यहाँ भी सुख मिलेगा और राम जी का धाम मिल जाएगा। लिखा है रामायण, गोस्वामी जी लिखे हैं, जे सकाम नर सुनई जे गावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई, सुर दुर्लभ सुख जगत जग माही, अंतकाल रघुपति गुण जाही। जब मौका मिले सोने से पहले कर दीजिए, कोई बात, खाने के बाद नहीं करो, कोई बात। रात में लोग गाता है रामायण, आप लोग रामायण गवाते हैं तो बिना खाए थोड़ी आता है? जो दोपहर में खाए रहता है वो गाजा भी पी के गाता है और कुछ भी पी के गा लेता है। मरेराम कहीं थे नहीं, कहीं के पास से ही गाँव एक और पी के गा रहा था, वो चले गए और बड़ी बढ़िया गाता था, कलाकार था। ऐसे से नहीं गवाना चाहिए। तो रामायण का पाठ घर में करना चाहिए। आ रहे हैं कुछ चेला लोग यहाँ हैं, तिवारी जी
वो नहीं बताएंगे तो कैसे करोगे? जी जी। तो अभी कहती जी बाबू जी हमारे बोलते थे तो हम कर रहे हैं, महाराज जी कहते थे करो, हम ही नहीं कहेंगे तो कैसे कहेगा? गुरु जी कहते नहीं कहते। रामायण का पाठ किया करो तो सुख मिलेगा, यहाँ भी राम जी भी मिल जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न करने का उपाय, हनुमान जी को 10 दोहा घर में अपने रामायण का पाठ सुना, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। राम सिद्धर स्वरूपोऽयं हनुमान मारुतात्मजः तस्मात् सर्वप्रेम्येन तोषेत् भक्तकामदम्। श्री सुशीलामणि चतुर्थ श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज पंचमोध्याय श्री पार्वत्युवाच केनानेन्द्रितं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं तस्वा सिंधु महालालकरं परम। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती, नाथ बहुत आनंद आ रहा है, और सुना में किसने श्री रामार्चन पूजन किया। यह सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री महादेवाच पुरादेव विशालायां कश्चित् वैश्यो वसत् सदा। भगवान शंकर जी कहते पार्वती विशाला नगरी में एक वैश्य था जिसका नाम था सरम, बहुत धनवान पुत्रवान था। उसका अभ्यास जिस मंदिर में जाए, चाहे शंकर जी के यहाँ, चाहे दुर्गा जी के यहाँ, चाहे काली जी के यहाँ, चाहे भैरव जी के यहाँ, चाहे हनुमान जी के यहाँ, चाहे सीताराम जी के यहाँ, चाहे राधे श्याम जी के यहाँ, जहाँ जाए हाथ जोड़ करके मन में प्रतिज्ञा कर देता था, हे भगवान ऐसी हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, हम अनुष्ठान करेंगे, सवा मतलब का भोग लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इच्छा पूरी हो जाती थी, फिर भी कुछ करता नहीं, जिसको उसका सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, भिक्षा मांगने पर भोजन नहीं मिलता। एक दिन विचार करता, भीख मांगना तो मरने के जैसा है, चले जाए हिमालय, वहाँ बर्फ में मर जाए। ऐसा विचार करके हिमालय में चला गया, और संयोग से जहाँ भगवान बद्री नारायण का मंदिर है, वहाँ पर उसको ठंडी लगी, रो रहा था। उसके रुदन को सुन करके भगवान बद्री नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना उसके सामने आ गए। उससे कहते, कौन हो, क्यों मेरे दरवाजे में रो रहे हो? कहता, मैं शर्म नाम का वेश हूँ, बहुत धनवान पुत्र पौत्रवान था, लेकिन ना जाने किन पापेन सर्वं नष्टम धनम मम। पता नहीं किस पाप से मेरा सारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया। कि जानता है कि हमसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया है, उसी से हमारा धन नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया। ब्राह्मण देहधारी भगवान नारायण कहते, देखो तुम भूल गए, हम जानते तुमसे कौन पाप हुआ। तुम मंदिर में जा करके देवताओं के सामने जा करके मन में प्रतिज्ञा कर लेते थे, आप प्रतिज्ञा करने के बाद न देवताओं को देते थे, ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पूजा पाठ भी करवा लेते थे, ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा नहीं देते थे। इस कारण तुमको कष्ट मिल रहा है। प्रतिज्ञा न दत्तम ते देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् तीव्रतरं दुःखं संप्राप्तं दुर्मते त्वया। भगवान कहते हैं कि देखो, जो अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं पूर्ण करता और श्री राम जी के भक्तों से विमुख है, तो उसका सारा धर्म नष्ट हो जाता है और वंश के सहित प्रलय पर्यंत नरक में जाकर के निवास करता है। विफल प्रतिज्ञाए वै राम भक्त ही परान्मुखा धर्माणि प्रणम्यांति यान्ति वंशैर्यमक्षमयम्। और उसको देखने से इतना पाप लगता है कि शुद्ध होने के लिए ध्यान करना पड़ता है। और हम सब प्रतिज्ञा किए, जब जीव माँ के गर्भ में होता है बड़ा कष्ट होता है, नीचे सिर ऊपर पैर, बहुत कष्ट होता है। उस समय भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आप इस नरक से हमको निकालिए, हम आपका भजन करेंगे। भगवान से प्रतिज्ञा किया कि हम आपका भजन करेंगे। भगवान कृपा करते हैं, प्रसव बालक को प्रेम करते हैं, जन्म होता है,
इसलिए जब जन्म होता तो रोता कहाँ कहाँ करता है। मतलब जो भगवान हमको गंभीर दर्शन दिए, रक्षा की, कहाँ तीन माता सुमा सोचती हैं कि मौका है जहाँ दूध पिलाई तो माया में फिट हो जाता है, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है, भजन पे नहीं करता, ओम जी भगवान का पूजा पाठ नहीं करता है, कथा विहो के इधर खेलता रहता है, भूल गया अपनी प्रतिज्ञा को। तो प्रतिज्ञा को भूलना, हम सब भगवान का भजन करने की प्रतिज्ञा किए हैं कि आपका भजन करेंगे, सही न सके जब कष्ट गर्भ के या तकौल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करेंगे, करो नरक से पार, लेकिन वादा बोलो रे बेईमानवा, कैसे बीते ही बेईमान हो जाता है, वादा को भूल जाता है, वादा बोले रे बेईमानवा कैसे बीते रहेगी। तो हम सब भगवान का भजन करने का प्रतिज्ञा, किसी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहिए। असत्य से बढ़कर के पाप नहीं है, असत्य से बढ़कर के धर्म नहीं है। जो असत्य का आश्रय लेता है वो महारोगी हो जाता है, वंशहीन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है और अनेक प्रकार के विघ्नों से घिरा रहता है। महारोगण्यते युक्ता वंशहीना दरिद्रण सदहीना क्रूर कर्माण सत्यावलंबिना। जो सत्य का आश्रय लेता है वो यहाँ भी आनंद करता है और स्वर्ग में जाकर के देवताओं के साथ आनंद करता है। इसलिए असत्य से बढ़कर के पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर के धर्म नहीं है। दोहा याद होगा, सांच बराबर नहीं पढ़े होंगे आप, ओम जी कोई बात नहीं। सांच बराबर तप नहीं, तो मास्टर हैं तिवारी जी, पढ़ाई स्कूल में कि नहीं? अभी भी अभी भी है। सांच बराबर गौरव जी नहीं पता है? अरे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश लेकिन हिंदी तब भी तो रहती है कुछ पाठ में। सांच बर तो हिंदी भी रहती है 8 तक, 12 तक पता। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पढ़ी हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। भगवान शंकर जी का पार्वती वो वैश्य भगवान से प्रार्थना करता है, आप कृपा करें मैं पुनः सुखी हो जाऊं। भगवान नारायण कहते तुम रामार्चन पूजन करो, रामार्चन पूजन से तुम्हारा सारा काम नष्ट हो जाएगा, पुनः सुखी हो जाओगे। तो किस प्रकार से रामार्चन पूजन करें, विधि बताने। भगवान रामार्चन यथाशक्त्या विधानतः तप्यते पादकं सर्वं नश्यत्येव न संशयः। उनका किस प्रकार से रामार्चन पूजन करें, विधि बताने। भगवान उसको विधि बता, इस प्रकार से मंत्र से पूजन करें। विधि सुनने के बाद कहता है कि आप हमको जो आज्ञा करें रामार्चन पूजन के लिए, इसको कभी कोई किया होगा? आप हमसे पहले बार बता रहे करने के लिए। ब्राह्मण देवधारी भगवान नारायण कहते कि मैंने स्वयं श्री रामार्चन पूजन किया, मधुकैटभ का वध करने के पहले रामार्चन पूजन किए, इसके बाद मधुकैटभ का वध कर पाए। मधुकैटभ नाशाय प्रतिशुद्धमया कृता, ब्रह्मणा ही कृता पूर्वं शिष्टादो नारदादिभिः। कभी कथा में सुना था मधुकैटभ तो बड़े बड़े राक्षस उनको मारने के लिए साक्षात भगवान नारायण को का देना पड़ा। एक ब्राह्मण का रहे हैं, दुबले पतले हैं, बुढ़े हैं, कहते हैं कि मैंने रामार्चन पूजन किया, तो कहीं मेरे सामने ब्राह्मण के वेश में साक्षात भगवान नारायण ही तो नहीं आ गए। ऐसा हृदय में भाव आते हृदय प्रेम से भर गया, नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे।
और डंडे की भांति भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है, आप कृपा करें। उसके प्रेम को देख करके भगवान बद्री नारायण से नहीं कहा गया, भगवान अपने असली रूप में आ जाते हैं, चतुर्भुज रूप में आकर उसको हृदय से लगा लेते हैं। बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर जी का थे पार्वती, भगवान नारायण पर ध्यान हो गए, वैसे अपने घर में आया, सामान इकट्ठा करके श्री राम मार्ग पूजन किया, प्रसाद खाया। पूजन करने से प्रसाद के खाने जब सारा पाप नष्ट हो गया, तो फिर पहले जैसे धनवान पुत्र पौत्रवान हो गया, और जब तक यहाँ संसार के रहा तो आनंद किया। अंत में जहाँ भगवान श्री राम जी का धाम है वहाँ पहुँच गया। वसु सौभाग्यो धनवान पुत्र पौत्रवान ये लोकस्मते हांते मोक्ष महात्मा पंचम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अदकस्तोत्यायः श्री पार्वत्युवाच भगवन्ते प्रकर्तव्या वर्णयज्ञो तमः शुभा रामाचां क्षमास्व किंवा सर्वाधिकारिणी। श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, श्री रामाचल भोजन को करने का अधिकार सर्वत्र कुछ नियम बना हुआ है। यह सुनकर के भगवान शंकर बोले, श्री शिववाच ब्राह्मणी क्षत्रिय वैश्य कर्तव्यम राम भोजनम। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपने यहाँ से स्वयं श्री रामाचल पूजन करना चाहिए, शूद्रों को सामान इकट्ठा करके ब्राह्मण के हाथ से करवाना चाहिए। जो फल ब्राह्मण के दिवस अपने हाथ से करने से मिलता है, वही फल शूद्रों को ब्राह्मण के हाथ से करवाने से मिलता है। इस विषय में इतिहास सुना रहे हैं। आतते कथिष्यामि चेतिहासं पुरातनं कलिंग देश से उत्पन्नो ब्राह्मणो मिलगावया। कलिंग देश में ब्राह्मण का जिसका नाम था विमल, महान पापी था, बड़ा धूर्त था, उसको देश से निकाल दिया गया, चला गया गुजरात देश में। एक वेश्या के पास पहुंचा, वेश्या से प्रेम करना चाहा, वेश्या का मुझसे प्रेम करना चाहते, फूल तोड़ करके लाओ, माला बनाकर मेरी पूजा करो, मैं तुमसे प्रेम करूंगी। वेश्या की बात मान करके कहीं से कुछ चुरा करके लाता है और माला बनाकर वेश्या को पहना, उससे रोज प्रेम करता है। एक दिन किसी वाटिका में रात्रि में गया कुछ तोड़ने के लिए, तो तोड़ रहा था चोरी से, रक्षक लोग देखे उसको दौड़े पकड़ के पुष्प लेकर के भगा, उसके हाथ से पुष्प रास्ते में गिर गया। उसी दिन धर्मपुत्र नाम के ब्राह्मण यहाँ श्री रामाचल पूजन था, जा रहे थे पुष्प लेने के लिए, देखा रास्ते में कुछ गिरा था, उसको अपनी डोली में रख लिए और भी तुलसी को ला करके श्री रामाचल पूजन किया। जब विमल के हाथ का बोलता बोल से भगवान श्री राम जी को प्रधान पूजन में समर्पित हो गया। नहीं मिला कुछ विचार करता, अब क्या करे, वेश्या तो हमसे बात भी नहीं करेगी और देखेगी भी नहीं, तो धन के लोभ से ब्राह्मण के घर में घुस गया चोरी करने के लिए, अपना माल मक्का समेट रहा था। ब्राह्मण लोग देख गए और पकड़ करके इतनी पिटाई किए, उसका राम नाम सत्य हो गया। उसको लेने के लिए यमराज के दूत आए, यमपास में बांध के लेके चलते हैं। नरक के रास्ते में नीचे गरम गरम बारूद बिछा रहता है, बगल में धान अग्नि जलती रहती है, ऊपर से करोड़ों सूर्य तपते हैं। यमदूत यमपास में बांध के लेके चलते हैं, चाबुक से मारते घसीटते हैं, उससे चला नहीं जाता, रोता चिल्लाता हाय हाय बाप बाप करता है। उसके संबंधी तो सब घर में रोते रहते हैं, वो नरक के रास्ते में रोता है। राज वही यमराज राजा यशुते वही लय चली है भटवानी नगरिया तोता तो नमात नस्मान सखा सुखबंध विशाल विपत्ति बटैया सांस जिगोर पुकारत यारत को न सुने चमोर डटैया। सुनने वाला कौन, काहे के कृपालु कहाँ तुलसी, दशरथ रघुनंदन बंदी कटैया।
वहाँ नरक में सुनने वाले बचाने वाले केवल भगवान श्री राम हैं। लेकिन वही सुनने का बहाना चाहे ही पूजा पाठ हमारे आपके द्वारा बन जाए, उस बहाना को लेकर भगवान उद्धार करते हैं। भजन गाते हैं ना, उतारा है सारा जहाना जमाना, आकर हमको बिताओ, पत्ता का बहाना, फूल का बहाना, जल का बहाना, तो कोई बहाना भगवान चाहते हैं। इसको ऐसे नरक के रास्ते में लेके जा रहे थे हम तो देखा भगवान श्री राम के पास विमान एक उसके पास में आ गए। विमान में तुम 6 महीना बैठने का तुमको नरक में गिरा दिया जाएगा। उसको जब नरक का कष्ट मिला तो याद आ गया कि हम पाप जो किए, पाप का फल को नरक का कष्ट मिला। कि विमान हमको कैसे मिल गया 6 महीने के लिए, विमान तो पुण्य का फल होगा। तो भगवान के पासों से पूछता है, आप कृपा करके बताएं हमको जो विमान मिला है 6 महीने के लिए, किस पुण्य के प्रभाव से मिल गया। भगवान श्री राम के पास जाते, देखो विमल तुम तो कभी कोई पुण्य किए नहीं, हमेशा पाप में ही लगे रहे, लेकिन तुम्हारे द्वारा भूल से अनजान में पुण्य बन गया। उनका कौन सा पुण्य हमसे भूल से बन गया। भगवान श्री राम के पास सत्याते तुम पुष्प लेकर के जा रहे थे वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, पुष्प तुम्हारे यहाँ से रास्ते में गिर गया। वही पुष्प एक ब्राह्मण के द्वारा श्री रामार्चन पूजन में भगवान श्री राम जी को समर्पित हो गया। उस पुण्य के प्रभाव से तुमको विमान मिला 6 महीने के लिए। इतना सुनते पश्चाताप करता रोता विचार करता है, भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं। भगवान श्री राम कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर दिए। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश दिन हुए तो स्नेही। भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए, लेकिन ऐसे शरीर को पाकर हम सोचते थे क्या होता है पूजा पाठ, क्या होते हैं संत ब्राह्मण, क्या होते हैं देवी देवता। मैं किसी को मानता नहीं। भगवान श्री राम कितने कृपालु हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं। उनका पूजन नहीं किया, फूल नहीं चढ़ाया, माला नहीं पहनाया, भोग नहीं लगाया, फिर तो रास्ते में गिर गया। किसी के द्वारा भगवान श्री राम जी को रामार्चन पूजन में समर्पित हो गया। उस पुण्य के पास हमको विमान मिला है 6 महीने के लिए। तो सोचता है कि 6 महीने के बाद फिर हमको जब नरक में जाना ही पड़ेगा, तो अच्छा है विमान को अपने काम में क्यों न समर्पित कर दूं रामार्चन पूजन के लिए। पूरे विमान को समर्पित कर दिया रामार्चन पूजन की। पुष्पानम चा रामार्चाते विभिन्न संकल्प कर उसका इतना पुण्य बढ़ा, सारा पाप समाप्त हो गया। तुरंत वहाँ दूसरा विमान आ गया, उसमें बैठ करके सीधे भगवान श्री राम जी के धाम को चला गया। भगवान शंकर जी कहते पार्वती अनंत महिमा रामार्चन पूजन की। जब विमल ऐसे महान पापी को ऐसी गति की प्राप्ति हो गई जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, जो श्रद्धा भक्ति से रामार्चन पूजन करेंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, उनको क्या फल मिलेगा कहाँ नहीं जा सकता। रामं जगामति मदो योगिष्याति दुर्लभम पुनः किं सज्ञानीतं रामार्चायां धनादिकं। भगवान शंकर जी कहते पार्वती विश्वास होना चाहिए पूजा पाठ में। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति के बिना श्री राम कृपा नहीं करेंगे, राम कृपा के बिना जीवन में विश्राम नहीं मिलेगा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो भगवान के पूजा पाठ में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रसाद बांट करके खाना चाहिए, अकेले खाने में पाप लगता है। भगवान शंकर जी कहते पार्वती आप इससे पहले जो सती के रूप में थी, ब्रह्मा जी रामार्चन पूजन के, नारद जी से प्रसाद मेरे यहाँ भेजे। उस समय सती स्नान करने के लिए चली नहीं थी, शंकर जी अकेले ही पूरा प्रसाद खा गए। जब श्री सती जी स्नान करके आई, भगवान शंकर जी से पूछे हे वसुध्वज मेरा हिस्सा प्रसाद कहाँ है। भगवान शंकर जी कहते देवी सती
अपने प्रभु अपने आराध्य भगवान श्री राम का प्रसाद सुनते इतना प्रेम में डूब गया कि पूरा प्रसाद अकेले ही खा गया, स्मरण रहा नहीं। इतना सुनते सती जी क्रोध में आकर के भगवान शंकर जी को श्राप दे देती हैं, आज से यात्रा जो झूठा खाए उसको नरक में जाना पड़ेगा। भगवान शंकर साख को सुनकर विलज्जित होते हैं और कैलाश पर्वत पर श्री रामाचरण पूजन करके प्रायश्चित करते हैं, सती जी को प्रसाद देते हैं। प्रसाद मिला थोड़ा सा खा ले, घर में बांट करके पावे। अनंत महिमा रामाचंद्र कलयुग में ऐसे पाखंडी पापी प्राणी होंगे जिनका भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के पूजा पाठ में विश्वास नहीं होगा। ऐसे प्राणी यहाँ पाप करेंगे, संसार में कष्ट भोगने के बाद में नरक में जाएंगे। लेकिन जो धर्म में लगे हुए हैं, इंद्रियों को वश में किए हैं, रामाचरण में लगे हैं, संसार के प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, ऐसे प्राणी भगवान श्री राम जी को बहुत प्रिय होते हैं और उनके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब तक यहाँ संसार में रहते तो आनंद करते हैं, अंत में जहाँ आनंद का समुद्र है, ऐसे भगवान श्री राम जी में जाकर के मिल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसी महिमा श्री रामाचरण पूजन की है। यह लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयाम राम सन्निधिं, राम रूपावृतानंद सिंधौ भगवनो भवेत् ध्रुवम्। युष्मितां कष्ट सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय दीन हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय दीन हरण हनुमान। जय जय दीन हरण हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय जय दीन हरण हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री अवत्सर जू की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय। जय जय